हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो क्लास 9 में पढ़ रहे हो, तुम्हारा इंग्लिश पोएम विंड की एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये पोएम के नीचे तुम देख सकते हो, जैसे कि तुमको मालूम है, यहाँ सेक्शन 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है और सेक्शन 2 में 1 क्वेश्चन, यानी टोटल 7 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में बड़े आसानी तरीके से देखेंगे और समझेंगे। तो चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। यानी पोएम की फर्स्ट स्टैंजा पढ़ के तुम्हें क्या पता चला कि वो कौन सी चीज़, व्हाट आर द थिंग्स विंड डज, वो कौन सी चीज़ विंड करता है जो फर्स्ट स्टैंजा से हमको मालूम पड़ता है। तो आंसर ये रहा, देखो, द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज़। विंड जब आता है यानी हवा जब आता है तो विंडो की शटर यानी विंडो में जो सारे कीबोर्ड लगा हुआ है उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। स्कैटर्स द पेपर्स यानी पेपर सबको बिखर देता है। थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ यानी ताक के ऊपर जो किताबें धरा हुआ होता है उसको थ्रोज डाउन नीचे गिरा देता है। टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स, किताब के सारे पेज को फाड़ देता है। एंड ब्रिंग्स द रेन, साथ साथ अपने साथ बारिश भी लाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, हैव यू सीन एनीबॉडी विनो ग्रेन एट होम। क्या तुमने कभी देखा है घर में ग्रेन को विनो करते हुए, यानी धान को पसरते हुए या गेहूं को पसरते हुए। और इन ए पैडी फील्ड, घर में नहीं तो खेत में ऐसा करते हुए। व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। ये विनोइंग के लिए तुम्हारे लैंग्वेज में क्या वर्ड है। व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनिंग, और ये विनो काम के लिए कौन सी वर्ड लोग यूज़ करते हैं। गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो देम। तुम्हारे लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको क्या कहते हैं बताओ। तो आंसर देखते हैं। येस आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर विनोइंग ग्रेन एट होम। हाँ, मैं देखा हूँ अपनी दादी माँ को ग्रेन को विनो करते हुए यानी पसरते हुए घर में। फटकना इज़ द वर्ड इन माई लैंग्वेज हिंदी। हिंदी में उसको फटकना कहते हैं, पसरना भी कहते हैं फॉर विनोइंग, विनोइंग काम के लिए। विनोइंग बास्केट इज़ यूज्ड फॉर विनोइंग, और विनोइंग काम के लिए टोकरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है। व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज। यहाँ विंड को गॉड करके बताया गया है और पोएट पूछ रहे हैं ये जो हवा के भगवान है वो कौन सी चीज़ को विनो करता है यानी पछोड़ता है। आंसर ये रहा, देखो, द पोएट सेज दैट द विंड गॉड विनोज क्रम्बलिंग हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स, देन क्रॉसेस देम ऑल। पोएट बोल रहे हैं जब विंड आता है तो घर को, कमज़ोर घर को तोड़ देता है। तोड़ देने के बाद वो विनो करता है किसको, वो टूटा हुआ घर को, क्रम्बलिंग हाउसेस को, टूटा हुआ डोर दरवाजे को, टूटा हुआ राफ्टर यानी बीम को, और घर की जो सारे टूटे हुए लकड़ी उसको भी विनो कर देता है। और बॉडीज़ को यानी आदमी को तोड़ देता है। लाइफ्स उसकी ज़िंदगी को तोड़ देता है। हार्ट्स उसके दिल को तोड़ देता है। देन क्रॉसेस देम ऑल, ये सारे चीज़ को क्रॉस कर देता है, मतलब कुचल देता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, देखते हैं। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हमको क्या काम करना चाहिए हवा के साथ दोस्ती बनाने के लिए। आंसर है, देखो, टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, हवा के साथ दोस्ती बनाने के लिए वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड डोर्स। हमको अपने घर को स्ट्रॉन्गली बनानी चाहिए, मजबूत घर बनानी चाहिए, दरवाज़ा मजबूत होनी चाहिए। वी शुड स्ट्रेंथन आवर बॉडीज एंड मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। साथ साथ अपने शरीर को, बदन को भी स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए और अपने हार्ट यानी दिल को भी स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। पोएम की जो लास्ट 4 लाइन है उसको पढ़ के तुम्हारे दिमाग में क्या समझ आता है। जवाब ये रहा, देखो, द लास्ट 4 लाइन्स गिव ए वेरी पावरफुल मैसेज। पोएम की लास्ट 4 लाइन पढ़ने से हमको एक पावरफुल मैसेज मिलता है। दे से दैट द विंड दैट ब्लोज वीक फायर्स इज़ द सेम विंड दैट मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स फ्लोरिश। वो बताते हैं वो 4 लाइन, विंड यानी हवा जो कमज़ोर आग को बुझा देता है, वही बराबर विंड, वही इक्वल विंड स्ट्रॉन्ग फायर को यानी बड़ी आग को फ्लोरिश करता है, यानी उसको फैलाता है, बड़ा बनाता है।
कमज़ोर को बुझा देता है लेकिन बड़ी आग को और बड़ी बनाता है। दिस इम्प्लाइज दैट, ये चीज़ ये बताता है दैट द वीक पीपुल आर ब्रोकन बाय फोर्सेस, यानी कमज़ोर आदमी सब टूट जाते हैं जब उनके ऊपर कोई ताकत गिरता है। बट द पीपुल हु आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो सारे आदमी जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, आर स्ट्रेंथेंड बाय दोज फोर्सेस, उस ताकत से वो और ताकतवर बनते हैं। सो द फ्रेंडशिप विद द विंड और ए स्ट्रॉन्ग फोर्स इज़ गुड, इसीलिए विंड और स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ दोस्ती बड़ा ही अच्छी चीज़ है। वी हैव टू जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग मेंटली एज वेल एज फिजिकली, हमको क्या करना चाहिए, हमको मेंटली और फिजिकली, मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से हम अपने आप को मजबूत बनानी चाहिए। फिर वो विंड, वो हवा जो नुकसान करने आता है वो हमारा नुकसान नहीं करेगा, वो हमसे दोस्ती करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विथ ह्यूमर, यानी इस पोएम में पोएट वो कौन सी तरीके से बात कर रहे हैं विंड के साथ। यहाँ 2 ऑप्शन दिया है, एंगर गुस्से में बात कर रहे हैं या ह्यूमर में बात कर रहे हैं, यानी थोड़ी मजाकी यानी हास्य भाव से बात करते हैं। तो और आगे क्या पूछ रहा है देखो, यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हार्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स, तुमने कभी देखा होगा या सुना होगा हवा इंसान की ज़िंदगी को कैसा तोड़ता है। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस, इसके ऊपर तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होनी चाहिए। इज इट लाइक द पोइट्स, तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या पोइट की रिस्पॉन्स के साथ इक्वल है, यानी तुम्हारा रिएक्शन पोइट की रिएक्शन के साथ मिलता जुलता है क्या। तो आंसर देखते हैं क्या लिखा है। द पोइट स्पीक्स टू द विंड विथ ह्यूमर, वो जो 2 ऑप्शन दिया था ऊपर उसी में से एक ऑप्शन सही है, वो ह्यूमर वाला ठीक है, एंगर वाला गलत है। तो पोइट विंड के साथ ह्यूमर के साथ बात करते हैं, यानी हास्य भाव के साथ बात करते हैं। ही सेज दैट द विंड डिस्ट्रॉयज हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज एंड लाइफ्स, वो कहते हैं कि विंड जब आता है तो बर्बाद कर देता है, तोड़ देता है घर को, दरवाजे को, बीम को, लकड़ी को, ह्यूमन बॉडी और ज़िंदगी को। ही सेज दैट इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज एंड स्कैटर्स द पेपर्स, वो बोलते हैं कि ये विंड तोड़ देता है विंडो में, यानी खिड़की में लगा हुआ कीबोर्ड को तोड़ देता है और पेपर सारे को बिखर देता है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन वही इक्वल टाइम में, बराबर टाइम में, ही ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट, पोएट ये बताते हैं, द विंड ब्रिंग्स रेन, विंड भी अपने साथ बारिश लाता है। ही टेल्स द रीडर्स दैट वी मस्ट बिकम पावरफुल, ओ यानी वो पोएट रीडर्स को बता रहे हैं हम पावरफुल बननी चाहिए, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, और अपने घर को मजबूत तरीके से बनानी चाहिए। बिकॉज द विंड ओनली डैमेजेस वीक थिंग्स, क्योंकि विंड जब आता है वो सिर्फ कमज़ोर को तोड़ता है, स्ट्रॉन्ग चीज़ को नहीं। और उसमें जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा देखो, येस आई टू हैव सीन द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स ऑन द न्यूज़ चैनल्स, हाँ मैंने देखा हूँ विंड को तोड़ते हुए ज़िंदगी को न्यूज़ चैनल में, यानी टीवी स्क्रीन पर मैं देखा हूँ। जब हवा ज़ोर से चलता है तो इंसान की ज़िंदगी को कैसे बर्बाद करता है। विंड ब्रिंग्स मैसिव डिस्ट्रक्शन समटाइम्स, विंड भी कभी कभी बड़ी तरीके से बर्बादी लाता है। इट अपरूट्स वीक ट्रीज, ये कमज़ोर दरख्त पेड़ को सब उखाड़ फेंकता है। इवन क्लेम्स द लाइव्स ऑफ पीपुल, कभी कभी इंसानों की ज़िंदगी भी ले लेता है, जान ले लेता है। बट आज द पोएट सेज वी मस्ट ट्राई टू बी मोर पावरफुल एंड बिल्ड पावरफुल स्ट्रक्चर्स, जैसे पोएट बताते हैं हम अपने आप को पावरफुल बनानी चाहिए, साथ साथ पावरफुल स्ट्रक्चर यानी पावरफुल घर भी बनानी चाहिए। सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ, अब आते हैं सेक्शन 2 पर। द पोएम यू हैव जस्ट रेड इज ओरिजिनल इन तमिल, ये जो इंग्लिश पोएम तुमने पढ़ा विंड, इसका ओरिजिनल पोएम है तमिल लैंग्वेज में। डू यू नो एनी सच पोएम इन योर लैंग्वेज, क्या ऐसी पोएम तुम्हारी लोकल लैंग्वेज जो तुम MIL मदर टंग में तुमको पता है। तो जवाब ये रहा देखो, येस आई हैव रेड सच ए पोएम इन माई लैंग्वेज हिंदी बाय द नेम तूफान, हाँ ऐसी एक पोएम मैं पढ़ा हूँ अपनी लैंग्वेज हिंदी में जिस पोएम का नाम है तूफान। तो हमने इस पोएम की NCERT सॉल्यूशन कंप्लीट किया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।